रुद्राक्ष का अर्थ क्या होता है? जी पूजा जी, बहुत अच्छी बात आपने की। सावन का महीना चल रहा है और रुद्राक्ष का सभी को पहनने का ना कि मुझे रुद्राक्ष पहनना है। रुद्राक्ष कितने मुखी का पहनना चाहिए, रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले बात करते हैं रुद्राक्ष कहाँ को जाता है। जी। तो जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है कि भगवान विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। हाँ जी। और ब्रह्मा जी को ये बोला गया कि आप जो ये सृष्टि का निर्माण करें। तो उन्होंने सृष्टि का निर्माण करने के लिए अपने माथे से भगवान शिव का जन्म दिया उनको। तो जब वो उनका जन्म हुआ भगवान ब्रह्मा जी के माथे से, मस्तिष्क से, तो वह बहुत रुद्र कर रहे थे, वह बहुत रो रहे थे। जी। तो जब इस बात को लेकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी परेशान हो गए तो उन्होंने इस बात को लेकर उनका जो नाम है वो रुद्र रख दिया। रुद्र मैंने रोना, रुद्र मैंने रोना, रुदन करता ना बोलते, तो उन्होंने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया। जी। तो उस और अक्ष मैंने आंसू, जैसा कि आपने शेर भी सुना होगा कि काश कि अगर अक्ष ना होते ना आंखों में तो इतनी खूबसूरत ना होते। जी। तो अक्ष मैंने आंसू, तो भगवान शिव जो रुद्र नाम ब्रह्मा जी ने शिव जी का दिया और अक्ष जो भगवान शिव के आंसू हैं, तो रुद्र और अक्ष मिलकर रुद्राक्ष का इन्होंने नाम लिया। तो इस प्रकार से जो जहाँ जहाँ भगवान शिव के आंसू गिरे वहाँ एक पौधे का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। तो उस पौधे को रुद्राक्ष का पौधा कहा जाता है। तो ऐसा भी माना जाता है कि यह पौधे में जो फल उगे, जो रुद्राक्ष बने, तो ये भगवान शिव का अंश है, ये भगवान शिव के आंसू है। तो उन जगहों पर, उन ज़मीनों में मतलब ये जो अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से रुद्राक्ष यानी कि रुद्र के अक्ष भगवान शिव के आंसू से रुद्राक्ष कहा जाता है। जी, आपने रुद्राक्ष का अर्थ बताया। आचार्य जी, रुद्राक्ष पहनने का मुझे लगता है आजकल चलन सा हो गया है। लोग इसे फैशन के तौर पर भी पहन रहे हैं, कुछ अपनी परेशानियों को दूर करने का तौर पर भी पहन रहे हैं। लेकिन रुद्राक्ष की अगर हम बात करें तो इसको पहनने को लेकर या इसकी महत्वता को लेकर हम कैसे समझेंगे, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि रुद्राक्ष जो रुद्र का खुद का अंश अक्ष हैं, रुद्र भगवान शिव के अंश के रूप में इसे देखा जाता है। तो रुद्राक्ष तो अपने आप में एक महान एक जड़ी बूटी हो गई है, महान एक फल हो गया जो पेड़ों पे उग रहा है, लेकिन किसके अंश के रूप में? भगवान शिव के अंश के रूप में। तो ये आज से नहीं चल रहा है, ये पुरानी कथाओं के अनुसार हजारों करोड़ों सालों से ही चल रहा है। जब से भगवान रुद्र के अंश वहाँ पे गिरे तो इन्होंने लोगों को पुराने ऋषियों ने इसको भी मंत्रित करना शुरू किया, भगवान शिव को पूजा करनी शुरू की। और जिन्होंने भी इनको पहना उन्होंने इसके अद्भुत चमत्कारिक लाभ अपने शरीर में या अपनी समस्याओं से निवारण होते हुए देखे। तो यह चलन तो अभी तो ये तो बहुत बड़े बड़े ऋषि, बहुत बड़े बड़े राजा शुरू से पहनते आ रहे हैं। ये तो आम जनता तो इससे अब वाकिफ़ हुई है। तो इसको पहनने के तो आश्चर्यचकित लाभ पहले भी मिलते रहे हैं, अभी भी हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं आचार्य जी? रुद्राक्ष में यदि मैं बात कर रहा हूँ तो उसको आपके कंप्यूटर के पीपीटी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि 1 से लेकर 21 मुखी तक का एक रुद्राक्ष होता है। और इसके अलावा गौरी शंकर रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष और त्रिजुटी रुद्राक्ष भी हैं। इसके अलावा और भी कई बहुत सारे रुद्राक्ष हैं, लेकिन जो मुख्यतः जो अभी प्रचलन में है 1 से लेकर 21 मुखी गणेश रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष और त्रिजुटी रुद्राक्ष भी मार्केट में मुख्य रूप से प्रचलित हैं। और इनको पहनने से इनके अलग अलग फ़ायदे बताए गए हैं। यदि आप कोई जातक इसको ग्रहण करता है तो इसके आश्चर्यचकित लाभ सामने वाले को मिलते हैं। बिल्कुल, रुद्राक्ष में आपने बताया कई इनके मुख होते हैं, लेकिन हम ये कैसे पहचान पाएंगे कि ये 1 मुखी है, 2 मुखी है या 4 मुखी है या 5 मुखी है? देखिए, आपने बहुत ही बढ़िया इसमें से मुझे ये क्वेश्चन किया कि आप इसे कैसे पहचान पाएंगे। तो मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि 1 मुखी रुद्राक्ष इसमें 2 तरीके के आते हैं जी। एक काजू की शेप में आता है, एक राउंड की शेप में आता है। हाँ जी। जो 1 मुखी रुद्राक्ष होता है इसमें आप देखेंगे ना कि रुद्राक्ष के अंदर कुछ लाइनें आपको देखने को मिलेंगी। हाँ, होती है, बारीक बारीक लाइनें। हाँ, लाइनें होती हैं। यदि वो लाइन 1 है हाँ, तो इसका मतलब 1 मुखी रुद्राक्ष है। यदि वो लाइनें 2 हैं तो 2 मुखी रुद्राक्ष है। यदि लाइनें 3 हैं तो 3 मुखी रुद्राक्ष हैं। लाइनें 4 हैं तो 4 मुखी हैं। तो इसको अभी यदि हम लैब में टेस्ट करते हैं तो इसकी एक्सरे से इसकी फ़ोटो खींची जाती है, तो उसमें इसकी लाइनें साफ तरीके से अपने को देखने को मिल जाती हैं कि कितने लाइनें हैं और कितने मुखी रुद्राक्ष। यदि मैं बात करूँ तो 1 मुखी रुद्राक्ष के बारे में, तो जो ये अभी रुद्राक्ष है मेरे पास जी, ये काजू की शेप में रुद्राक्ष है। हाँ जी। तो ये 2 मुखी रुद्राक्ष है। तो इसकी एक तरफ कि इसमें एक तरफ देखिए ये लाइन है और दूसरी तरफ भी एक लाइन है जी। तो इसका मतलब इसके 2 फेस हो गए। हाँ। ये 2 मुखी रुद्राक्ष इसको कहा जाएगा जी। तो इसी प्रकार से यदि किसी रुद्राक्ष की यहाँ पे 5 लाइनें हैं या 6 लाइनें हैं तो
ऐसा बोला जाता है कि जितनी ज़्यादा लाइनें होंगी उतने मुखी ये फेस होगा। तो इसमें जो सबसे कॉमन रुद्राक्ष है वह 5 मुखी है, जो फल में सबसे ज़्यादा मिलता है। और जो 1 मुखी, 2 मुखी, और जैसे जैसे ये फेसेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रुद्राक्ष रेयर हो जाते हैं। अच्छा। और जितना रुद्राक्ष रेयर होगा उतना उसकी जो पावर है वो ज़्यादा। आचार्य जी, आज के इस कार्यक्रम में तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं उनसे निजात चाहते हैं, तो आचार्य जी का ये पॉडकास्ट जरूर सुने। और अगर आप रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो आचार्य जी के ऑफिस आकर एक बार उनसे ज़रूर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में बने रहने के।